हेलो रिस्पेक्टेड टीचर्स, डियर एस्पिरेंट्स, डियर व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का द मास्टर जर्नी में। और मैं शशांक तिवारी आप सभी का एक बार फिर से दिल से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी की प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही होगी, जो कि अंतिम चरण में अब है। और आज जो है मैं आपके कुछ मैसेजेस जो पेंडिंग पड़े थे उन सबके जवाब देने आया हूं। और ज्यादा बात हम लोग नहीं करेंगे। आई नो कि आपके एग्जाम का समय है, लेकिन मैंने कहा है कि थोड़ी सी दो चार प्यार भरी बातें हमारे बीच में होती रहनी चाहिए। और आज मैं एज अ एस्पिरेंट और एज अ टीचर, एज अ मेंटोर, आप सभी के सामने अपनी बात और आपकी बात दोनों एक दूसरे के साथ में करना चाहता हूं। ठीक है, सो कुछ क्वेश्चन है, मैं उसके बारे में बात कर लेता हूं। और हम ये भी बात करेंगे कि एग्जाम के जो लास्ट 4 डेज हमारे पास में बचे हैं उसमें हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, और हमें क्या करना चाहिए बीइंग अ एस्पिरेंट। ठीक है, एक सेकंड में लिख लेता हूं इसलिए, क्योंकि याददाश्त का तो अलग ही सीन है यार। एनीवे, सबसे पहली बात यार कि सर आखिरी के 4 दिन रह गए हैं। आप बताएं कि अब हम क्या पढ़ें, मतलब कितना क्या पढ़ना चाहिए हमें। एक तो बड़ा सबसे बड़ा प्रश्न और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कि सर लास्ट 4 डेज में क्या करें। आप बताइए, अगर आप एग्जाम दे रहे होते तो क्या कर रहे हैं। तो पहले तो मैं एग्जाम अभी इस समय नहीं दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ग्रेड 2 का मेरा कोई सीन नहीं है, जस्ट बिकॉज मेरा ग्रेजुएशन बीएससी बायोटेक्नोलॉजी रहा है। तो मैं तो मैदान में उतरने वाला हूं नहीं, और मेरी जर्नी बहुत अलग है यार। ठीक है, ये द मास्टर जर्नी माता सरस्वती और महादेव की कृपा से यही अब मेरी जर्नी है। ठीक है, ये मैंने कहा ना, और ये आपकी भी जर्नी है, जस्ट बिकॉज कि आप सभी मास्टर और मास्टरनी जी बनने वाले हैं। ठीक है, दिल से आप सभी के लिए विशेष है मेरी कि आप सभी अपने अपने एग्जाम में सफल हों। सो सबसे पहली तो बड़ी बात ये लगती है कि आखिर मैं आपको क्या सजेस्ट करूं। जस्ट इमेजिन करना कि आप, मैं ये फील करता हूं कि आप छोटे बच्चे नहीं है, ठीक है, और आप अपने एग्जाम में कहां पर स्टैंड कर रहे हैं आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। अगर मैं बात करूं कि नेक्स्ट 4 डेज में अगर मैं एग्जाम दे रहा होता तो मैं क्या करता। मैं अंतिम 4 दिन में लास्ट के यानी कि नेक्स्ट 2 डेज जो है, जो ऐसा लगता है मुझे कि हाँ ये मेरे वीक सेक्शंस हैं, तो मैं उनको थोड़ा ज्यादा टाइम देता, लेकिन पैरेलल बाकी एनसीईआरटी और लिटरेचर का भी रिवीजन करता। यानी कि अगर मान लो मुझे लगता कि मेरा ग्रामर सेक्शन वीक है तो मैं ग्रामर पे ज्यादा टाइम देता। ऐसा लगता कि मेरा एनसीईआरटी वीक है तो मैं एनसीईआरटी को ज्यादा टाइम देता। ऐसा फील होता कि लिटरेचर ज्यादा वीक है तो मैं उसको ज्यादा टाइम देता। और लास्ट के 2 डेज में मैं एंटायरली एक बार पूरा रिवाइज करता उसको अच्छे से। ये अगर मैं आपकी जगह होता तो, इफ आई वर यू। ठीक है, बट यहां पर सीन आपका है। तो रिस्पेक्टेड टीचर्स और डियर व्यूअर्स, मैं आप सभी से बस यही कहना चाहता हूं कि आप अपने मन की सुने। आपको क्या करना है इस समय, क्या नहीं। क्या ना, बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे जो पहली बार एग्जाम देने वाले हैं, और कुछ ऐसे हैं जो बहुत सीनियर हैं, जिनको एग्जाम का काफी अच्छा खासा अनुभव है, तो वो तो वरीड होंगे नहीं। सो अगर आप स्किप करके जाना चाहे तो जा सकते हैं। लेकिन मेरा जो लिटरेचर के साथ में नाता रहा है पिछले 9 सालों का, तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि एग्जाम में, जो भी आपका एग्जाम होने वाला 29 अप्रैल को, बाजी वही मारेगा जो अपने इमोशंस पे, अपनी एंजाइटी पर काबू कर पाएगा। ये कहना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है कि बोलता ना कि यहां पर खड़े होकर तो कुछ भी आप कह सकते हो, लेकिन जो एस्पिरेंट होता है रियल मायने में वही वो फील कर पाता है यार। तो आप जो प्रेशर महसूस कर रहे हैं, मैं भली भांति उसको समझता हूं। ठीक है, तो मेरे शब्द आपके लिए कितने कारगर होंगे ये पता नहीं, लेकिन फिर दोहराता हूं मेरा पूरा एक्सपीरियंस कि एग्जाम हॉल में जब बैठोगे तो जितने भी आपने अभी तक मॉक टेस्ट दिए, जिसमें आपने एकदम बिंदास होकर टेस्ट दिए हैं फ्रीली माइंड से, वहां पर हर एक क्वेश्चंस को देखना आप बार बार एक शंका की नजरों से देखोगे, भले ही कितना भी आसान क्वेश्चन क्यों ना लगे, ये होता है। तो मैं अगर आपसे ये कहूं कि लास्ट के 4 दिन में आपको क्या पढ़ना है, तो फिर बता रहा हूं, जो भी आपका वीक सेक्शन हो उसको 2 दिन थोड़ा सा ज्यादा पढ़ें, और बाकी लास्ट के 2 डेज में पूरा फुल्ली रिवाइज करें अच्छे से आप। ठीक है, और कुछ बात थी। ठीक है, ओके ओके, क्या पढ़ना है कितना पढ़ना बता दिया, 2 डेज। ठीक है ठीक है, एनसीईआरटी वाला सेक्शन, हाँ पोइट्री वाले सेक्शन में है सर हम क्या करें, और एनसीईआरटी वाले में, एनसीईआरटी में आपको बता रहा हूं प्रोज वाले सेक्शन को स्पीडली कवर करें, लाइन बाय लाइन। जहां पर ऐसा लगता है कि हाँ अब किताब से पढ़ के थोड़ा सा मन बोर हो गए, तब तो आप हेडफोन लगाएं, ब्लूटूथ लगाएं, स्टोरी चलने दें 2x पर और सुनते रहिए। जिस किसी भी मेंटोर का, टीचर का आपको यूट्यूब पर वीडियो समझ में आता है उसका देखिए। ठीक है, जहां पर जो जो आपको वीडियोस मिल रहे हैं वहां से आप कवर करें, लेकिन तब जब फ्रीली माइंड से रहें। ठीक है, आपका एक एक टाइम ऐसा होना चाहिए कि जैसे मान लो जैसे होता है ना कि हम लोग कहीं मार्केट निकल गए तो ब्लूटूथ लगा दीजिए और कान में वो समरी को सुनते रहिए। एक कान में लगाना, एक में से निकाल देना भाई। ठीक है, वरना पता चला कुछ और ही सीन ऐसा हो जाए। ठीक है, तो ऐसा नहीं, बस कान में हर वक्त हमारे हर समय को कैसे यूटिलाइज करना ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्या ना,
ओके, एक दो, ठीक है। आपकी जर्नी है यार, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ कि मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैं आपको क्या सजेस्ट करूं, जस्ट बिकॉज कि हम उम्र ही में हैं, कुछ ही होंगे जो ज़्यादा जूनियर होंगे, अदरवाइज सब एक जैसी उम्र के हैं। तो मैं तो आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप लाइन बाय लाइन प्रोज वाला सेक्शन कवर करें, स्पीड में करें, क्योंकि अब आपने काफी कुछ पढ़ लिया होगा, ठीक है। साथ में पोइट्री वाले सेक्शन में हर बार कहता हूं राइम स्कीम, ठीक है, पोएम का नाम, चैप्टर का नाम, पोइट जो है हमारे उनके नाम अच्छे से कवर करें, और पोइटिक डिवाइसेस अच्छे से करें, फॉर्म्स ऑफ स्टेंजा वगैरह, राइम स्कीम क्या है उसकी, ये सारी चीजें हमें कवर करके चलना है यार, ठीक है। सो और क्या था, डन। बाकी लिटरेचर वाले सेक्शन में समरी जरूर कवर करके चलना, और एक बार एमसीक्यू आप लगा के चलना। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप कहां से क्या पढ़ रहे हैं, जहां से भी आपको रिसोर्सेज मिल रहे हैं पढ़ते रहिए यार। मैंने अपना जो इस बार जो मेरा पहला अटेम्प्ट था, जो हमें जो बेस्ट देना था, मैंने एज अ पीडीएफ के रूप में अपना बेस्ट देने का प्रयास किया है, और एज अ टेस्ट सीरीज के रूप में ग्रेड 1 में मैं लिटरली बता रहा हूं ग्रामर भी लेकर आऊंगा, और आने वाले 4 दिनों में मैं 2 दिन और लेके चल रहा हूं कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। आपको जो भी ऐसा लगता है कि सर आप इस टॉपिक पर वीडियो बना दो, आज इस वीडियो के बाद में अपने कमेंट्स को आप शेयर कर सकते हैं, लगेगा तो मैं 25 और 26 को बना के 27 को अपलोड कर दूंगा। जो भी आपको ऐसा लगता है कि एनसीईआरटी या लिटरेचर या ग्रामर वाले सेक्शंस में से कुछ लेकर आओ, तो मैं आप सभी के लिए प्लान करूंगा, ठीक है। क्योंकि अब वो टाइम है, मैं सीरियसली बता रहा हूं कि अगर मैं होता तो शायद मैं इतना ज्यादा वीडियोस पर फोकस नहीं करता, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास रिसोर्सेज पूरे हैं। आज की टाइम वो पीरियड है, और अगर फ्री टाइम में जरूर देखता, फ्री टाइम में मुझे कहीं भी किसी भी टीचर का अगर मिलता तो मैं जरूर देखता, क्योंकि सारे टीचर अपने इस तरह बहुत बेस्ट प्रयास कर रहे हैं। तो प्लीज इसको इस तरीके से नहीं लीजिएगा कि मैं वीडियो देखने के लिए मना कर रहा हूं। आप अपना वहां टाइम वेस्ट करना, मतलब जहां पर लगता है ना कि हाँ अब मैं थोड़ा सा फ्री हूं और मैं देख सकता हूं, तब जब जरूर देखिए, 2x पर देखिए टाइम के साथ में, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास में फिजिकली कोई बुक वगैरह हो तो उसको रिकमेंड ज्यादा करना, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। कहना देखो, लोग कहते हैं कि सर थोड़ा सा आप स्पार्क जगाइए, मोटिवेट कीजिए। तो मोटिवेशन के लिए यार मैं सच बताऊं, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता, क्योंकि अपने आप में हम उम्र से कहना बड़ी बात रहती है। मैं ये समझता हूं हमारी परिस्थितियां हमें मोटिवेट करने के लिए काफी हैं यार। हम कहां पर स्टैंड कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होंगे जो इकोनॉमिकली फाइनेंशियली बहुत क्राइसिस से जूझ रहे होंगे, उनके लिए जॉब लेना बहुत जरूरी है। तो उनके लिए वो अपनी परिस्थितियां मोटिवेशन है। किसी को अपनी फैमिली में दिखाना है करके कि हाँ मुझे मेरे पेरेंट्स के लिए, हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए करके दिखाना यार, ये आपके लिए सबसे बेस्ट मोटिवेशन रहेगा। मुझे नहीं समझ में आती चीजें कैसे कही जाती हैं मोटिवेट करने के लिए, लेकिन जितना एक हम उम्र की बात करूं, 10-12 के होते शायद बात डिफरेंट होती, हम एक तरीके से कुछ कोटेशंस वगैरह, थॉट्स वगैरह, अपने विचार, अपनी जर्नी को थोड़ा शेयर कर लेते हैं। और मेरी जर्नी में आपके एग्जाम के बाद शेयर करूंगा अपने साथ में, ठीक है, जो हमारी 3 महीने की जर्नी रही है। इसके अलावा जो प्रीवियस मेरे एक्सपीरियंसेस रहे, उसके बारे में आपका पेपर आ जाए, एक बार हो जाए, उसके बाद में 15-20 मिनट में आपको दिखाऊंगा। बहुत सारी कुछ ऐसी बातें हैं, और सिर्फ इतना कहूंगा कि आप दम से पढ़िए यार, ठीक है। बस पढ़ते रहिए। कुछ बहुत सारी मन में बातें हैं जो एग्जाम के बाद ही मैं आप सभी के साथ में शेयर करूंगा, ज्यादा अच्छा लगेगा। बस फिलहाल इतना है कि आप कहां स्टैंड कर रहे हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। सिचुएशन आपको फेस करनी है, तो बस अपनी एंजाइटी पर काबू रखना। खेल में जीतेगा वही जो अपने मन के ऊपर काबू रख पाएगा, क्योंकि मन हमारा बहुत चंचल है यार, ठीक है। सो घबराना बिल्कुल मत, ये चीज होगी, मेरे कहने भर से ये चीज पॉसिबल नहीं कि घबराए नहीं, लेकिन बस अपनी उस चीज को महसूस करना कि हाँ यार मेरी सिचुएशन कैसी है, और उसको याद करके बस पढ़ते रहना, और उसको याद करके एग्जाम देना। इससे ज्यादा बड़ी शब्द मेरे पास में नहीं है। और नेक्स्ट 4 डेज के लिए मैंने आपको बता दिया क्या प्लान करना आपके अकॉर्डिंग, और मुझे 2 दिन में क्या करना है आप कमेंट बॉक्स में अपडेट कर दीजिएगा, ठीक है। तो बस ज्यादा कुछ नहीं, ये लोगों को जरूर याद रख के जाइएगा, ठीक है, जो भी हमसे जुड़े हैं, मन से जुड़े हुए, द मास्टर जर्नी, और आपको मास्टर जी और मास्टरनी बनना है, ठीक है। बस बहुत जल्दी मिलेंगे आप सभी के साथ में एक नए वीडियो के साथ में। सो स्टे सेफ, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट। जय मां सरस्वती, जय श्री महाकाल। थैंक यू वेरी मच।